होता है। जब संविधान यात्रा में नीतीश जी थे तो जहानाबाद में भी गए थे, और जहानाबाद में गए थे तो हम लोग 80-90 लड़कन की संख्या में हम लोग थे सब आवेदन देने के लिए, लेकर यहाँ से नीतीश जी की गाड़ी पास होगी और यहाँ पे जाम नहीं चाहिए। नीतीश जी को सत्ता में लाए हैं आप ही लोग ना। तो हम लोग बोले कि नीतीश जी संविधान यात्रा पे निकले हैं, तो संविधान का मतलब क्या है? जब संविधान यात्रा पर नमस्कार, आदाब, मैं गुफरान और आप देख रहे हैं MG न्यूज़ जनता की आवाज़। देखिए, अभी हम मौजूद राजधानी पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर। यहाँ पर जो बैठे हैं धरना स्थल पर, बिहार गृह रक्षा वाहिनी विज्ञापन संख्या 1/2009 एवं फरवरी 2011 के सभी जिला के सफल अभ्यर्थी की नियुक्ति देना होगा। जिला जहानाबाद एवं अन्य बिहार के सभी जिला अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। 4 तारीख से बैठे हैं और आज आपको यह 8 तारीख है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे धरना पे जो बैठे हैं, यहाँ आपको धरना स्थल पे आपको बराबर कोई ना कोई आपको बैठे हुए धरना पे मिल जाएंगे। इसलिए क्योंकि बिहार में महागठबंधन की सरकार है। महागठबंधन की सरकार जब बनी थी और इससे पहले भी बहुत सारे वादे किए थे कि 10 लाख नौकरियाँ देंगे। तेजस्वी यादव जी ने कहा था, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी कहा था कि हम आपको इतनी लाख नौकरियाँ देंगे। लेकिन जब सरकार बन जाती है तो सरकार के कानों में आवाज़ नहीं जाता है। गर्दनीबाग धरना स्थल पे जो बैठे हैं, इन लोगों का आवाज़ नहीं जाता है उनके कानों में, क्योंकि नीतीश कुमार जी अभी समाधान यात्रा पे निकले हैं। लेकिन समाधान यात्रा करना ज़रूरी है, लेकिन अगर वो समाधान का यात्रा का गाड़ी अगर गर्दनीबाग धरना स्थल पे पहुंच जाता तो यहाँ पे बैठे हुए जितने भी लोग हैं, इन लोगों को समाधान मिल जाता है। क्योंकि आप बेकार घूम रहे हैं काफिला लेके, आप गाड़ी में जो तेल जला रहे हैं जनता का पैसा है, जनता के टैक्स का पैसा है। तो जनता का जो आप समाधान यात्रा के लिए निकले हैं, तो एक बार गाड़ी लेके काफिला लेके गर्दनीबाग धरना स्थल पे आ जाएं, क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनका मांग है और आपको पूरा करना आपका पूरा अधिकार है। आइए, यहाँ पे बैठी हुई महिला है, उनसे हम जानते हैं। क्या नाम है मैडम? मेरा नाम मंजली कुमारी है, हम जहानाबाद जिला से हैं और हम लोग होमगार्ड का सफल अभ्यर्थी हैं। नियुक्ति के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। जो नीतीश जी ही निकाले थे 2011 में विज्ञापन होमगार्ड का, और 2022 में नीतीश जी ही बहाली लिए हैं और 12 साल के बाद बहाली लिए हैं। फिर भी हम लोग कड़ी से कड़ी मेहनत करके बहाली में सफल हुए हैं। जो हम लोग 12 साल जो इतना बीत गया समय, उसमें हम लोग अलग अलग शहर में थे। हम लोग शादी ब्याह हो गया, बाल बच्चा हो गया, कुमार थे हम लोग, घर कुमारी थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब शादी हो गया, ससुराल वाले हो गए, घर गृहस्थी में हम लोग राम चुके थे। लेकिन जब हम लोग को पता चला कि अब सरकार के द्वारा बहाली ली जा रही है, तो हम लोग अपने ससुराल में सास ससुर से विनती करके वहाँ से आए कि नहीं, हम लोग को तैयारी करनी है, बहाली की नौकरी करना है हमको। और हम लोग कड़ी से कड़ी मेहनत करके सफल हुए। दौर में भी सफल हुए। जितना भी सरकार का शर्त था, शर्त अनुसार हम लोग सारे चीज़ में सफल हुए हैं। और हम लोग को ऑल सिलेक्शन का मांग है। जितना भी हम लोग बिहार में सफल अभ्यर्थी हैं, वो ऑल सिलेक्शन का मांग कर रहा है कि हम लोग सभी को नियुक्ति दिया जाए। और हम लोग कुल 17-18 जिला से अभी यहाँ पे हैं। हम लोग का संख्या 14-15 हज़ार में है। लेकिन हम लोग को यहाँ पे परमिशन मिला है 200 को ही बैठने का, इसीलिए हम लोग कम संख्या में आते हैं। और हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि नीतीश जी सुन लीजिए, अगर आपको कुर्सी पर रहना है तो हम लोग को नियुक्ति देना ही होगा, क्योंकि रोजगार ही नहीं दीजिएगा तो हम लोग वोट क्यों देंगे? आप अपना पेट पालिएगा या अपने गाड़ी में घूमिएगा, ऐश करिएगा। हम लोग जनता है जो रोड पे बैठ के भीख मांगेंगे, तो आपको फिर नेता क्यों बनाएंगे? तो समाधान यात्रा पे निकले हुए हैं, उठा कौशलबाजी कर रहे हैं। संविधान यात्रा क्या होता है? नीतीश जी एक बार हम लोग को बताएं कि संविधान का मतलब क्या होता है। जब संविधान यात्रा में नीतीश जी थे तो जहानाबाद में भी गए थे, और जहानाबाद में गए थे तो हम लोग 80-90 लड़कन की संख्या में हम लोग थे सब आवेदन देने के लिए लेके खड़ी हुए थे। पर वहाँ पे हम लोग को 3 किलोमीटर की दूरी में 2 जगह नीतीश जी को रुकना था। हम लोग जब मांदिल में रुके तो वहाँ से प्रशासन खदेड़ दी हम लोग को कि नहीं नीतीश जी यहाँ पे आवेदन नहीं लेंगे, आगे जाइए। फिर हम लोग 3 किलोमीटर आगे चल के जाते हैं, फिर वहाँ से खदेड़ दिया जाता है कि नहीं नीतीश जी यहाँ नहीं लेंगे आवेदन, फिर से मांदिल जाइए। ऐसा क्यों कर रहे थे सरकार? फिर वहाँ से हम लोग मांदिल आते हैं, फिर मांदिल में हम लोग खड़ी रहते हैं, तो प्रशासन के द्वारा हम लोग को खदेड़ के भगाया जा रहा है कि रोड जाम ना करें, रोड को भीड़ ना लगाइए, क्योंकि यहाँ से नीतीश जी की गाड़ी पास होगी और यहाँ पे जाम नहीं चाहिए। तो नीतीश जी को सत्ता में लाए हैं आप ही लोग ना। तो हम लोग बोले कि नीतीश जी संविधान यात्रा पे निकले हैं, तो संविधान का मतलब क्या है? जब संविधान यात्रा पर निकले हैं तो हम लोग का जब बात ही नहीं सुन रहे हैं तो संविधान क्या है? ये तो पूरी तरह से नीतीश जी 24 और 25
नीतीश का इलेक्शन का तैयारी में जुड़े हुए हैं और अपना राज्य का महिला को भी नहीं देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे यहाँ महिला गर्दनी बाग में बैठी हुई है, धरना पे बैठी हुई है, जो सगर समाधान यात्रा पे घूमते हैं। एक दिन टाइम निकाल के गर्दनी बाग भी आप आइए गाड़ी लेके और देखिए कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कष्ट से बैठे हुए हैं, बाल बच्चा घर की गृहस्थी छोड़ के बैठे हुए हैं। नीतीश जी कह देते हैं कि जब दारू बंद किया जाए तो लोग दारू बंद कर देता है, बिहार में इस तरह से सुरक्षित किया जाए, जो कहते हैं वैसा होता है। तो फिर आप रोजगार नहीं देंगे तो बिहार के लोग करेगा क्या? जब रोजगार नहीं देंगे तो चोरी डकैती करेगा आदमी पेट पालने के लिए, दारू बेचेगा, जो भी खराब काम होगा वो आपका विरोध जनता करेगी, क्यों नहीं करेगी? जब आप सरकार में हैं और जनता को हम लोग का पेटे नहीं चल रहा है तो हम लोग तो कुछ भी करेंगे, क्योंकि सरकार से हम लोग का मांग है कि हम लोग बहुत कड़ी से कड़ी मेहनत करके, देखिए भैया लोग बैठे हुए हैं, किसी का 45 साल उम्र हो गया है तो किसी का 40 साल उम्र हो गया है, और किसी चीज़ का फॉर्म, किसी चीज़ भी वैकेंसी निकलता है उसमें हम लोग फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि सरकार हमारी 12 साल खा चुकी है। और अगर बिहार पुलिस के फॉर्म निकलता है वो हम अप्लाई करने जाते हैं तो हमारा 15 दिन 1 महीना भी ज़्यादा हो जाता है तो हमको नहीं लिया जाता है। और जो सरकार हमारा 12 साल बर्बाद कर दिया उसका जिम्मेदार कौन लेता है? सरकार ही ना जिम्मेदार है उसका। सरकार की वजह से हम लोग को 12 साल बर्बाद किया गया है। जब चुनाव का टाइम आता है तो 5 साल 1 महीना 2 महीना में ही इलेक्शन कंप्लीट किया जाता है। और ये कहाँ का नियम है कि अगर किसी चीज़ बहाली का फॉर्म निकाल रहे हैं सिपाही का, उसको 12 साल तक फॉर्म आप ब्लॉक में ही रख ले रह जाइएगा और उसका बहाली नहीं लिया जाएगा। 12 साल के बाद कहाँ बहाली लिया जाता है? कौन भरोसा है अभी भी आप जितना बहाली निकाल रहे हैं वो सब समय से ले लेंगे? नहीं, हम लोग को नियुक्ति चाहिए। जितना भी हम लोग बिहार में सफल अभ्यर्थी हैं सभी को और सिलेक्शन किया जाए, सभी को नियुक्ति दिया जाए। तेजस्वी यादव जी से आपका मुलाकात हुआ था? हाँ बिल्कुल, तेजस्वी यादव से हमारा मुलाकात हुई थी। हमने आवेदन उनका आवास पे जाकर उनके हाथ में दिए। तेजस्वी जी को हम लोग बोलते रह गए, भैया ध्यान दीजिए, हम लोग होमगार्ड वाले अभ्यर्थी हैं, सफल हुए हैं, हम लोग का उम्र पार हो चुका है, हम लोग का उम्र पार हो चुका है, भैया ध्यान दीजिए। लेकिन तेजस्वी जी बोले ठीक है। उसके बाद फिर कुछ सुने ही नहीं। और आरजेडी कार्यालय में भी हम लोग बहुत बार जा चुके हैं। कल भी हम लोग आधा आदमी यहाँ पे बैठे थे, आधा आदमी आरजेडी का कार्यालय पे पहुँचे थे कि वहाँ से कुछ सुनवाई किया जाए, पर कहीं से हम लोग को कोई भी सुनवाई नहीं किया जा रहा है। और नीतीश जी समाधान यात्रा पे निकले हुए हैं। समाधान यात्रा क्या है और नीतीश जी यहाँ पे आए और हम लोग को बताएं कि समाधान का मतलब क्या होता है। माननीय तेजस्वी यादव जी, आपको सोचना चाहिए कि आपकी बहन है, यहाँ पे आपके भाई लोग हैं जो आपको सरकार में लाने के लिए ज़ोर तोड़ से ताकत लगाए हैं, तो आपको भी सोचना चाहिए कि आपकी बहन जो रोड पे बैठी हैं, ना यहाँ पे शौच का व्यवस्था है और ये अपना घर द्वार छोड़ के बैठी हैं, बच्चे को छोड़ के बैठी हैं, तो इस पे आपको कड़ी निंदा करनी चाहिए और कड़ा सोच रखना चाहिए कि इसको जल्द से जल्द इसको ठीक करना चाहिए। नीतीश जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, काहे के लिए बेटी बचाएगा और बेटी पढ़ाएगा? भले माँ बाप घर में ही बेटी को मार दे, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी को लेकर गर्दनी बाग रोड पे बैठाओ। उससे अच्छा कि बेटी घर में ही माँ बाप मार देता वही सही करता है। क्यों बेटी को पढ़ाएगा बचाएगा? जब हम लोग को कोई सुरक्षित ही नहीं किया जा रहा तो काहे के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा नीतीश जी लगाते हैं? यहाँ पे देखिए कुछ और लोग हैं, उनसे हम जानेंगे, क्योंकि सबके दिल में एक ही मांग को लेके बैठे हैं। क्या नाम है भैया? सर मेरा नाम मृत्युंजय पांडे है, हम भोजपुर ज़िला से आए हैं। मेरी सरकार से यही है कि हम सब जितने भी अभ्यर्थी सबको नियुक्ति प्रदान किया जाए। आइए यहाँ पे कुछ और लोग भी, उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है भैया? श्रवण कुमार नाम है, जहानाबाद से आए हैं। 2011 का बहाली था, 2022 में लिया गया। इतना कड़ी मेहनत के बाद, क्वालिफाइड करने के बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है हम लोग को। तो माननीय श्री नीतीश जी से कहना है कि जल्द से जल्द नियुक्ति हम लोग को दिया जाए। तो साफ लफ्ज़ों में कह दिए हैं कि इन लोगों का जो नियुक्ति है जल्द से जल्द आप दे दें, क्योंकि अगर इनको नियुक्ति मिल जाएगा तो ये गर्दनी बाग धरना स्थल पर नहीं बैठेंगे, अपने घरों में रहेंगे और अपना काम करेंगे। ओवरऑल ये न्यूज़ आपको कैसा लगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।